ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में श्री गणेश संकटी चतुर्थी व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं। संकटी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेर सारे व्रत उपाय आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला संकटी चतुर्थी व्रत काफ़ी प्रचलित है। क्या है संकट चतुर्थी? संकटी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकटी चतुर्थी संकटी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। संकटी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा पाठ की जाती है। संकटी चतुर्थी के अलग अलग नाम भगवान गणेश को समर्पित इस त्योहार में श्रद्धालु अपने जीवन की कठिनाइयों और बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना और उपवास करते हैं। संकटी चतुर्थी को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इसे संकटहारा कहते हैं तो कई जगह सकट चौथ भी कहते हैं। यदि किसी महीने में यह पर्व मंगल के दिन पड़ता है तो इसे अंगार की चतुर्थी कहा जाता है। अंगार की चतुर्थी 6 महीने में एक बार आती है और इस दिन व्रत करने से जातक को पूरे संकटी का लाभ मिल जाता है। दक्षिण भारत में लोग इस दिन बहुत उत्साह और बड़ी खुशी से मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का सच्चे मन से ध्यान करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं और जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। संकट चतुर्थी पूजा विधि। गणपति में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न कर अपने मनचाहे फल की कामना करते हैं। इस दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहनें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद में गणपति की पूजा की शुरुआत होती है। शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकटी को भगवान गणेश को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी न खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सौंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सौंधा नमक
नज़रअंदाजा करने की कोशिश करें। शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकटी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकटी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकटी चतुर्थी का महत्व। संकटी के दिन गणपति की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकटी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए एक अलग व्रत कथा है। संकटी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नंदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन समस्या की बात यह थी वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में निर्णय की भूमिका निभाए। इस समस्या को समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात दे कर विजयी हो रही थीं। खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हरा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया। उसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया और वह लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ़ करने को कहा। बालक के बार बार निवेदन को देखते हुए माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक उपाय बता सकती हूँ जिससे आप श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता ने कहा कि संकटी वाले दिन पूजा करने इस जगह पर कुछ कन्या आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और विधि अनुसार उसे किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूरी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया, लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी और जब शिव ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने उन्हें बताया कि गणेश की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आईं। इस कथा के अनुसार संकटी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को श्री गणेशाय नमः।